मैं इस समय बिहार जाने के लिए निकला हूँ। दिल्ली से गोरखपुर पहुँचा हूँ और सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है और कैसे लगातार लोग पूरे देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो रहे हैं और सामाजिक चेतना से लैस होकर एक बेहतर भारत के लिए, एक मजबूत भारत के लिए और संविधान को बचाने के लिए, समतामूलक समाज बनाने के लिए भेदभाव के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ साथी मिले हैं गोरखपुर में। अच्छा लंच भी कराया इन लोगों ने, क्योंकि मैं लंबे दिल्ली से सीधे गोरखपुर पहुंचा हूं। लेकिन मेरी रुचि थी कि खाने के साथ साथ ये भी पता किया जाए कि जो हम लोग काम कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के, उसका कोई इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है और क्या करने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही तमाम साथी हैं, उनसे आपकी बात कराता हूँ। क्या नाम है अपना परिचय? एडवोकेट संजय मौर्य। संजय मौर्य जी, क्या चल रहा है अभी, कितना इम्पैक्ट हो रहा है सोशल मीडिया का और आप लोग क्या कर रहे हैं? सर, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। जो सामाजिक क्रांति या सामाजिक रिफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सोशल मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो गांव का रहने वाला है, जो मेट्रो सिटी में नहीं रहने वाला है, जो प्रिंट मीडिया जिनके यहाँ टीवी या सेट टॉप बॉक्स की सुविधा नहीं है, उनके घर में हर मोबाइल के माध्यम से देश की खबरें, दुनिया की खबरें, जो सरकार कानून बना रही है, जो भ्रष्टाचार कर रही है या जो क्राइम हो रहे हैं, उसकी जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। और वो उसके पास एक स्रोत है सच्चाई को जानने का। उसके पास बहुत सारे माध्यम है सोशल मीडिया के माध्यम। तो उन लोगों को लगने लगा है कि टीवी अखबार जो है, अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी है तो आपके पक्ष में बात नहीं करते। जी, उसको पता है। अगर उसको लग रहा है कि जिससे उसके पास वैरायटी है ना, पहले मीडिया जो दिखाती थी वही उसको मानना पड़ता था, लेकिन अगर जो फर्जी दिखा रही है तो वो अन्य माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसको देख रहा है। उसको 10 सोशल मीडिया, 10 प्लेटफॉर्म, 10 बुद्धिजीवियों को फॉलो कर रहा है, उनके विचारों को सुन रहा है और वो समझ रहा है कि ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें सही हैं। तो आप गोरखपुर में हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, ताना बाना बचा हुआ है इस देश का। और जो बहुजन यूनिटी की हम लोग बात करते हैं वहाँ भी दिख रहा है। क्या नाम है? अयूब अंसारी कहते हैं मुझे। क्या करते हैं आप? मैं पेशे से अध्यापक हूँ और मैं गोरखपुर में एक सामाजिक संस्था मोमिन अंसार सभा चलाता हूँ, जिसका मैं जिला अध्यक्ष हूँ। पूरे इंडिया में हमारा मोमिन अंसार सभा काम कर रहा है और जो पसमानदा मुस्लिम हैं और ख़ास करके जो बुनकर दस्तकार हैं, जो काम करने वाले हैं और मुस्लिम समाज में जो पिछड़ गए हैं, जो पसमानदगी के मतलब उससे गुजर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग रोजी रोटी और एजुकेशन के लिए हम लोग काम करते हैं और इसमें जो है इसी के लिए जो है अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब मुस्लिम समाज समझने लगा है कि वो भी SC ST OBC माइनॉरिटी की कैटेगरी में, उसको भी आरक्षण मिलता है और वो जो हिंदू कहता रहता है वो हिंदू नहीं है। दरअसल लड़ाई पूरा संसाधन है, बिल्कुल हिंदू के नाम पर उनको लड़ाया जाता है, धार्मिक लड़ाई होती है। तो वो अब समझने लगे हैं कि हमारे लिए चुनाव, रोजी रोटी ये बड़ा मुद्दा है, आरक्षण बचाना है। अगर आप पसमानदा समाज से बिल्कुल मुस्लिम समाज जो बैकवर्ड मुस्लिम हैं, उनको भी जो है मतलब जैसे हिंदू में आरक्षण मिलता है, चाहे दूसरे मजहबों में आरक्षण मिलता है, वैसे मुसलमानों में भी आरक्षण मिलता है। तो वैसे ही जो है जैसे आज आरक्षण पे जो प्रहार किया जा रहा है, जो सामंतवादी ताकतों द्वारा, मनवादी ताकतों द्वारा, तो आज मुस्लिम समाज भी इसके प्रति सजग है कि हमारा जो आरक्षण की जो व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है, उसको जो है एज बनाए रखा जाए, उसको जो है उसको सेफ रखा जाए। तो देखिए ये सोशल मीडिया की ताकत है। और भी कुछ साथी हैं, इनसे बात करूँगा। आप अपना? मेरा नाम मानव शंकर है, मैं पेशे से अध्यापक हूँ और समाज सेवी भी हूँ। कितना बदला है समाज और शिक्षा को लेकर, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी में कितनी जागरूकता है? सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है? सर, सरकार की और स्कूल की स्थिति ये है कि अभी ग्राउंड लेवल पे काम कुछ नहीं हो रहा है और सर अभी और लोगों को जागरूक करना जरूरी है और जागरूकता की ज़रूरत है। तो देखिए स्कूल बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। आप क्या करते हैं? मैं अधिवक्ता हूँ, मेरा रेशम स्कूल है। अच्छा। और अभी जैसे अभी लोगों से बात हो रही है कि मतलब हमारी बिरादरी को लेकर के, जैसे भी सब बड़े हो या छोटे हो, हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा बाबा साहब ने जो हमारा संविधान बनाया, उस संविधान के अकॉर्डिंग सारी काम होनी चाहिए। जैसे उसमें हर तरह के आर्टिकल्स दिए रखे हैं, सब छोटे से लगाए बड़े। एक राइट ड्यूटी जो हर व्यक्ति की एक अपनी कर्तव्य होता है, अधिकार होता है, उसके अकॉर्डिंग काम होनी चाहिए। अब अगर उस अकॉर्डिंग काम हो तो सारे लोगों को सारी सुविधा, सारी अपने अधिकारों की से काम करने का और अपने कर्तव्यों का पालन करने का एक अधिकार मिलेगा। चलिए आप क्या करते हैं? मैं करुणानिधि
मैं पेशे से लैब टेक्नीशियन हूँ BRD मेडिकल कॉलेज में। तो सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट हुआ है? क्या आप लोग खबर को लेकर भरोसा कर पा रहे हैं कि टीवी, अखबार और सोशल मीडिया सब कंपेयर करें? देखिए, जहाँ तक बात सोशल मीडिया की है तो सोशल मीडिया का तो जागरूकता के लिए बहुत बड़ा फ़र्क है, बट जहाँ तक न्यूज़ चैनल की बात है तो उसकी विश्वसनीयता पर संदेह है। नहीं, लेकिन असर हो रहा है सोशल मीडिया पर, लोग बिल्कुल भरोसा बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत असर है, और फिर भी अभी सुधार की गुंजाइश है। अभी जो बड़े स्तर पर जो दिखना चाहिए वैसा परिवर्तन नहीं है। और करने की जरूरत है। देखिए, टीवी अखबार से लड़ना थोड़ा आसान काम नहीं है, संसाधन का मामला है। वकील साहब, आपका तो काम बढ़ गया होगा। आजकल तो यूपी में सबसे ज़्यादा लोग जेल में डाले जा रहे हैं, फेसबुक पोस्ट लिखने पर, वीडियो डालने पर जेल में डाल दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को लेकर कोर्ट का क्या रिस्पॉन्स है, चूँकि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगातार इस मामला है? ये अगर देखा जाए आज़ादी के बाद तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे इतना बड़ा कुठाराघात कभी हुआ नहीं था, जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं और देख रहे हैं विगत कुछ वर्षों से, जब से मोदी जी की सरकार आई है, और ख़ासकर जब से यूपी में योगी जी की सरकार आई है। आप कोई भी अगर आवाज़ उठा रहे हैं, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो आपको डिटेन कर दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें जो हाई कोर्ट की मंशा भी है, मैं हाई कोर्ट की अवमानना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो हाई कोर्ट की मंशा भी है वो कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा है। हाई कोर्ट के जजमेंट से भी इनजस्टिस हो रहा है। कई मामलों में मैंने देखा कि एक पक्षी हो रहा है। हाई कोर्ट के जो कुछ जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज हैं वो विशुद्ध रूप से एक पक्षी जजमेंट दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, और मैं खुद भी कह रहा हूँ, हाँ। मुझे कोई किसी का कोई डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय विगत 5-6 महीनों से लेके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे आप देख लीजिए, उठा करके देख लीजिएगा। आप जाएंगे, आपको तुरंत भेजा जाएगा कि हाई कोर्ट चले जाओ, वहाँ से जब तुमको नहीं मिलेगी रिलीफ तो हमारे पास आना। अरे क्यों भैया, अगर 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत अगर हाई कोर्ट को पावर है तो 32 के तहत तो आपको भी पावर है ना, आप क्यों नहीं दे सकते हो? अगर 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 भाजपाई या संघी आदमी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत बेल दे देता है या तुरंत उसको जो है रिलीफ दे देता है। अभी करंट मामला पैसे से वकील है, मैं चूँकि मुझे पटना भी जाना है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लंबा बातचीत नहीं रखूँगा। मैं सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं निराश ना हो, हताश ना हो। आप लोगों ने टेलीविज़न और अखबार की विश्वसनीयता ख़त्म कर दी है। और मैं एक बात बता दूँ, भारत में मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशियरी हो, बिजनेस हो या कोई भी काम हो, जाति कभी जाति नहीं। इसलिए जातिवाद खत्म करना है तो इन सब जगहों पर आपको सोशल स्ट्रक्चर, जो पार्टिसिपेशन का मामला है, जो भागीदारी का मामला है, वो तय करना पड़ेगा। और गोरखपुर में जो लोग मुझसे मिलने आए थे, ये भागीदारी यहीं दिख रही है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी जिनकी मैं बात करता हूँ, वो जब तक सशक्त नहीं होंगे, जब तक अपने अधिकारों को लेकर सजग नहीं होंगे, ये देश बहुत मजबूत देश नहीं बन सकता है। चंद लोग हैं जो आपको गरीब, लाचार, बेबस रखना चाहते हैं ताकि वो आपको घुटनों पर टिका के खुद को बड़ा घोषित करते रहें। कैमरामैन तारा के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।